आपको मुबारकबाद कि आज आपको भी मुबारकबाद कि आज हमारा 2 साल हो गया। आज हमारी सगाई को पूरे 2 साल हो गए। आज जो तारीख है वो है 22 अप्रैल 2021 और हमारी सगाई जिस तरीके से हमारी एंगेजमेंट हुई थी, हमें लगता ही नहीं एंगेजमेंट हुई थी, हमें लग रहा था कि हमारी शादी हो रही है। जो हम लोग जिस परिवार से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि एक ही परिवार से एक ही घर की 2 लड़कियां एक ही जगह पे शादी नहीं करना। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित जायसवाल और आज लेकर के आ गया हूं एक और ब्लॉग। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल आइकन के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, आज है डेली लॉकडाउन का तीसरा दिन और बज चुके हैं सुबह के 8। मैं भी सो के उठा हूँ और जैसे ही मैं सो के उठा हूँ उसके बाद फिर मैं क्या देख रहे हैं, सामान उठक पटक चल रही है। किट्टू रानी सफाई कर रही है। किट्टू रानी गुड मॉर्निंग। तो इसी सुबह और शुरुआत के साथ डेली लॉकडाउन के तीसरे दिन के साथ मैं आप लोगों को कुछ विशेष बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल 2019 को हमारी एंगेजमेंट हुई थी। तो हमारी एंगेजमेंट को पूरे 2 साल हो गए। तो आज एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। तो किट्टू जी इधर आओ यार। आज आपको पता है आज हमारी एंगेजमेंट हुई थी, आज हमारी सगाई हुई थी। और दोस्तों, आप लोग को पता है हमारी सगाई किन किन कठिनाइयों से हुई थी। इतना आसान नहीं था हमारी और किट्टू का शादी हो पाना, लेकिन एंगेजमेंट के लिए भी हम लोग को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई और एंगेजमेंट के 9 महीने बाद 22 अप्रैल को हमारा एंगेजमेंट हुआ था और उसके बाद 21 जनवरी 2020 को हमारी शादी हुई थी। 22 अप्रैल 2019 को एंगेजमेंट हुई थी और 21 जनवरी 2021 को हमारी शादी हुई थी। तो हमारी एंगेजमेंट को पूरे 2 साल हो गए हैं और एक छोटा सेलिब्रेशन होगा आज और बहुत खुशी का दिन है आज। तो अभी देखिए साफ़ सफाई में लड़की लगी हुई है और चलिए मैं भी उठता हूँ, फटाफट ब्रश करता हूँ, नहाता धोता हूँ, फिर आप लोगों से जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग में तो मस्ती धमाल और बस जुड़े रहिए आप लोग। A few moments later. तो जी आपको मुबारकबाद कि आज आपको भी मुबारकबाद कि आज हमारा 2 साल हो गया। आज हमारी सगाई को पूरे 2 साल हो गए, हमारी रिंग सेरेमनी को पूरे 2 साल हो गए। और ये जो हमारी जो सगाई थी इतनी आसान नहीं थी। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया कि लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था। इसके ऊपर हालांकि हमने वीडियो पहले बना दिया था, लेकिन बहुत सारे जो हमारे फैमिली जो हमसे जुड़ी है, बहुत सारे लोग अब हमसे जुड़े हैं, क्योंकि उस टाइम जब हमने वीडियो बनाया था उस टाइम हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे और आप लोगों का इतना प्यार मिला कि भैया आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि हम लोग टिकटॉक इतने ज़्यादा वायरल हुए, आप लोग का प्यार मोहब्बत मिला, इस तरह से थोड़ा सा हमको पहचान मिली और आप लोगों की इतनी दिली ख्वाहिश थी कि आप हमारे बारे में जानना चाहते थे कि हमारी शादी कैसी हुई, क्योंकि उस टाइम जो हमने बनाया था हमारी नई नई शादी हुई थी। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा उसी के ऊपर प्रकाश डालेंगे, उन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे और किस तरीके से है, क्योंकि हमारी आज सगाई के पूरे 2 साल हो गए हैं और थोड़ा छोटा सेलिब्रेशन करेंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे किस तरीके से हमारी एंगेजमेंट हुई थी। तो किट्टू जी थोड़ा सा आप स्टार्ट करिए अपने हसीन भरे शब्दों से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आज हमारा सगाई 2 साल हो गए। आज जो तारीख है वो है 22 अप्रैल 2021 और हमारी सगाई हुई थी 22 अप्रैल 2019। तो ये हमारे भाई की शाली थी और जो हमारे रिश्ते की बात उठाई थी वो हमारी दीदी ने उठाई थी। अगर आप लोग को पूरा डीपली जानना है तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज हमने ब्लॉग बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट और फास्ट बताता हूँ ताकि आप लोग जिन लोगों ने वीडियो पुरानी देखी होगी वो बोर ना हो। तो हमारी दीदी ने हमारी एंगेजमेंट को और हमारी शादी को लेकर के प्रस्ताव रखा था इनके परिवार वालों से, हमारे परिवार वालों से, लेकिन हमारी मम्मी शादी को लेकर के तैयार नहीं थी। लेकिन किसी भी तरीके से मैं अपनी मम्मी को मनाने में कामयाब हो जाता हूँ, मेरी मम्मी मान जाती हैं और एक दिन डेट फिक्स किया जाता है कि इनके घर वाले आते हैं, शादी की बातें होती हैं, एंगेजमेंट का डेट फिक्स किया जाता है
और मैं गया था शायद जनवरी में इस शादी को लेकर के बात करने, जनवरी या फरवरी में। और फिर हमारी जो एंगेजमेंट की डेट फिक्स हुई थी वो हुई थी 22 अप्रैल को, पूरे परिवार, इनके परिवार की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से रजामंदी होने के बाद। तो लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, उस चीज़ को लेकर के आप हमारे ब्लॉग को देखिएगा, लव मैरिज अरेंज मैरिज, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के वो ब्लॉग को देख सकते हैं। तो 22 अप्रैल को हमारी एंगेजमेंट थी। मैं थोड़ा सा आप लोग को और फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ कि देखिए मैंने एंगेजमेंट को लेकर के किस तरीके से शॉपिंग की थी, कितनी ढेर सारी चीज़ें मैं लेकर के आया था। और किट्टो को मैं चाहता था कि किसी चीज़ की कमी ना हो इसके एंगेजमेंट को लेकर के, जो चीज़ इसको चाहिए हर चीज़ को लेकर के। हम लोगों के तरफ जब एंगेजमेंट होती है, लड़के वालों की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं लड़की को चढ़ाने के लिए। उसमें मेकअप के सामान होते हैं और कपड़े होते हैं, ज्वेलरी होती है। अब इतनी चीज़ होती है कि एक एक चीज़ को गिनाना इम्पॉसिबल। बाकी आप लोग नहीं देख चाहते सकते थे कि हैं इनको कितनी इनके चीज़ें तरफ से होती कोई हैं। कंप्लेन मिले, तो हम भी पूरी कोशिश किए थे, अपनी फैमिली को बोले थे कि आप इनको सारा चीज़ और दो। जिस तरीके से हमारी एंगेजमेंट हुई थी, हमें लगता ही नहीं एंगेजमेंट हुई थी, हमें लग रहा था कि हमारी शादी हो रही है। भाई साहब डीजे, रोड लाइट, सब इतना झमाझम डांस कर रहे हैं। देखिए भाभी जी कितना झमाझम डांस की हैं। और सारा एडवाइस हम लोगों ने दिया था इन लोगों को। और एक पहली बात तो डीजे को लेकर के बात हुई थी, इनके भाई ने बोला डीजे आएगा जी हमारे यहाँ। नहीं, मेरे हमने भाई बोला का शौक था कि मेरी लास्ट बहन है, तो अगर मैं अपनी बहन की सगाई इतना अच्छे से कर रहा हूँ तो क्यों ना एक बारात की तरह हो, एक शादी की तरह हो। और हम लोग भी बिल्कुल जब इस तरीके से हम लोग का एंगेजमेंट के लिए बिल्कुल बारात की तरह बिल्कुल माहौल सजा, लोग डांस कर रहे थे झमाझम, चारों तरफ डीजे बज रहा था। और अंदर का लोकेशन देखिए कितना बढ़िया तरीके से व्यवस्था की गई थी। मतलब कि मेरा तो एंगेजमेंट था ही, लेकिन मुझे पहली बार इस तरीके के एंगेजमेंट देख रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे परिवार से आते हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इस तरीके का फंक्शन होता नहीं हमारे यहाँ। इसके पहले हमारे घर पे ऐसी सगाई हुई थी, तो ऐसे कंटिन्यू सबका लगा था कि फिर मैंने बोला कि यार फिर मेरी सगाई होगी तो मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने अपने भाई से बोला, तो मेरे भाई इन लोगों से बोल देते हैं, इन लोग भी ऐसे ही किए जैसे हम लोगों ने बोला। और किट्टो उस दिन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं तो किट्टो को देखते ही मैंने सोचा भाई सही है, मैंने सही डिसीजन लिया इस लड़की से शादी करने का।
हालांकि मैं अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन एंगेजमेंट में, मैं अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो मुझे बाद में जब मैंने फोटो वगैरह देखा मैं तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था कहीं पे। ठीक लग रहे थे सब लोग, बोले थे लड़का थोड़ा सा मैं मोटा लग रहा था, मोटा लग रहा था मैं, क्योंकि मैं बहुत दुबली पतली थी शादी के पहले। और फिर सब और बहुत अच्छी फोटोज हैं, मैं वो आप लोग को दिखा मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, हमको पसंद है ना, फिर दुनिया से मुझे क्या मतलब है, मुझे पसंद है तो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। और हमारी एंगेजमेंट को लेकर के इतनी समस्या हुई थी भाई साहब, एंगेजमेंट ऐसे लग रहा था जैसे हमारा एंगेजमेंट हो ही नहीं पाएगा। मेन क्या होता है ना, एक फैमिली जो होता है ना, क्योंकि हमारी मम्मी ने मन में ठान लिया था कि हमें इनसे शादी नहीं करनी है। क्या होता है कि हमारे जो घर परिवार, जो हम लोग जिस परिवार से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि एक ही परिवार से या एक ही घर की दो लड़कियां ना एक ही जगह पे शादी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि हम नई जगह शादी करेंगे, नया रिलेशन हमारे साथ जुड़ेगा, इस तरीके का विचार होता है। मेरे सगाई में जब सब कुछ हो गया, बस रिंग पहनाने को जब था ना जी, रिंग पहनाने को था, तो इनकी मम्मी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि हम बता नहीं सकते। इनकी मम्मी को समझ लो हमारी फैमिली इतना हाथ जोड़कर मनाए, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई लोग, यहाँ तक कि हम लोग, हमारी सगाई थी और उसमें इनकी मम्मी जब गुस्सा हो गई तो जब देख रहे हैं कि हमारे मम्मी इतनी, मेरी मम्मी रोने लगी हम लोगों के आंखों में, हम एक तो साला खुशी, पता नहीं क्या ऐसा होता है कि जब कहीं पे कुछ खुशी का माहौल होता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब सब में से कोई ना एक लोग नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था, हालांकि फिर बाद में सब कुछ कंट्रोल में हो गया और अच्छा से थोड़ा हम लोग की एंगेजमेंट हो गई। लेकिन हमारा केक कटिंग होते होते ना 2-3 बज गए। सोचो एक एंगेजमेंट का केक कटने में 2 बज गए थे, 2-3 बज गए और सब चले गए, सब चले गए। मेरी फैमिली थी और इनकी फैमिली, और हम लोग ना डांस भी नहीं कर पाए थे यार। एंगेजमेंट जो डांस होते हैं ना वो तो उस लेवल का नहीं कर पाए ना, वो डांस कुछ थोड़ी खुशी से नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से करना चाहिए। से हम लोगों ने इतना सब कुछ किया था, फिर उसके बाद जब इनके मम्मी की गुस्सा की वजह से सब बेकार हो गया था। तो दोस्तों और मतलब कि जो हमारे, मैं और किट्टो जो आज यहाँ बैठे हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो हमारी दीदी को जाता है। उन्होंने जो कि पहले उन्होंने एक राह दिखाई कि आप किट्टो से शादी करने के लिए तैयार हो। मैंने बोला अगर घर वाले राजी होंगे तो मैं क्यों नहीं शादी के लिए, जिस तरीके मुझे लड़की चाहिए उस तरीके की लड़की थी भाई साहब। तो हालांकि आज आपके सामने बैठे हैं, मियाँ बीवी बन गए हैं, पति पत्नी बन गए हैं और कुशल मंगल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोग इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हो हम लोग को कि जिसकी हमने कभी उम्मीद और कोई कल्पना भी नहीं की थी, कभी हमें आप लोग इतना प्यार दोगे, इतना मोहब्बत दोगे। तो हम आपको सब छोटा थोड़ा क्लिप करके बहुत सारी चीज़ें, और इस ब्लॉग में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, आज तक आपने हमारे किसी भी ब्लॉग में या ये वीडियो आपने देखी नहीं, क्योंकि आज तक हमने वीडियो पोस्ट ही नहीं किया। हमारे इस फोन में इतना ज़्यादा वीडियो है हमारी एंगेजमेंट, लेकिन हमने आज तक कहीं शेयर ही नहीं किया, क्योंकि हमें ऐसा कुछ मौका मिला ही नहीं। और जब पिछले साल हमारा एंगेजमेंट का टाइम था, उस टाइम एंगेजमेंट एनिवर्सरी, उस टाइम हम घर पे चले गए थे, गांव में लॉकडाउन था, उस टाइम लॉकडाउन था। 1 साल हुआ था हम लोगों ने, हम लोग गांव थे तब पर हम लोग केक को कुछ नहीं काट पाते, उस टाइम लॉकडाउन था। पिछले साल के 22 अप्रैल को लॉकडाउन था। आप लोग अपना कैलेंडर खोल लीजिएगा और याद कीजिएगा, उस टाइम लॉकडाउन था। और आज हमारे एंगेजमेंट को पूरे 2 साल हो गए। आज हम दिल्ली में बैठे, लेकिन आज दिल्ली में लॉकडाउन है। लेकिन आज हमारे पास केक है। उस बार हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो हम लोग उस टाइम हम लोग का पैसा नहीं था दोस्तों, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 10 का नोट एक हम लोग पेस्ट्री भी नहीं काट सकते थे। हम लोग की इतनी गलत सिचुएशन हो गई थी, मतलब कि होता ना कि पैसे बहुत कुछ करा देता है। मतलब कि 1 साल होता है उसका एनिवर्सरी मनाओ ना, तो अलग ही खुशी होती है। लेकिन हमने अपनी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी नहीं मनाई थी, लेकिन हम अब 2 साल होने पर हम सच्चा में तो अपनी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी मना रहे हैं और इसके बहुत सारे आंसू बहे हैं। और उन सब आंसुओं को, और एक चीज़ होता है ना, मैंने एक चीज़ देखा है और अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ भी किया, आप सब ने रियलाइज़ किया होगा कि जब आपका कभी गलत समय चलता है ना, आपका दुख भरी घड़ियाँ चलती हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि ना आपकी अच्छा टाइम आता है। तो उस टाइम हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब था, और इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं उस तरीके का, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से उन चीज़ों को बयां करूं आप लोगों के सामने। वो मैंने झेला है, इसने झेला है। और क्या होता है यार कि अगर आपका पैसा ना हो ना, तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं यार। बोलने का नहीं, बोले नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। जो पैसा ना, बड़ी ताकत होती है उस पैसे। मैंने उस ताकत को एहसास किया और अपनी ज़िंदगी में भी उस कमियों को देखा है कि अगर आपके पास कभी ऐसा स्थिति आ जाए ना, अगर आपके पास पैसे ना हो तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है कि मैं कभी आप लोग हार भी मत, और कभी हार मत मानिएगा। मैं हार मान रहा था। आप ये सोचिएगा कि आज मेरा दुख है तो कल मेरा सुख आएगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा हार मान चुका था, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, किट्टो ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, इनकी दीदी ने बहुत ज्यादा, इनके परिवार ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया।
और मतलब एक टाइम मेरी स्थिति जो ख़राब थी ना, बहुत सारे चीज़ों से मुझे सपोर्ट मिला है, फिर आप लोग का इतना प्यार मिला कि आज मैं कि लॉकडाउन भी है लेकिन मैं मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ अपनी एंगेजमेंट को लेकर के। तो दोस्तों, और आज का उम्मीद करता हूँ आपका आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, जो चीज़ें हमने दिखाई हैं बताई हैं आप लोगों को, और बाकी किट्टू आगे बोलेंगे। आगे मैं क्या बोलूँ मैं। अगर आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग के पास समय कम होता है, तो इतनी छोटी सी खुशियाँ हैं, छोटा सा हमारा सेलिब्रेशन था। आज आप लोग हमारा और एक ब्लॉग और आएगा इसी से रिलेटेड होगा, वो कल आएगा, और आज जो ब्लॉग है ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देखिएगा। तो बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जितना आप प्यार दे सकते हैं दिल से प्यार दीजिएगा, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, दुलार देते रहिए। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब।